हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स उसमें हम अध्याय 2 है आपका भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है, ज्योग्राफी का आपका भूगोल का ये लेसन है अध्याय 2 हिमालय पर्वत, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिलती रहे। भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप जो है वो किन किन भागों में बटा हुआ है। हिमालय पर्वतमाला, तो टोटल कितने हैं बच्चों, 6 हैं। सबसे पहला है हिमालय पर्वतमाला, दूसरा है उत्तर के मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ है भारतीय मरुस्थल, और फिफ्थ है समुद्र तटीय मैदान, और सिक्स्थ है बच्चों द्वीप समूह। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मैप देखा है इंडिया का तो सबसे पहले नॉर्थ में क्या आता है, हिमालय पर्वतमाला है। उसके बाद उसके साउथ में आता है उत्तर के मैदान, ठीक है। उसके बाद जो है डेक्कन जो प्लेटू आता है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, वो सारा एरिया आता है जो उथला हुआ उभरा हुआ स्थान है। नेक्स्ट देखिए भारतीय मरुस्थल, साइड में गुजरात की तरफ आते हैं। समुद्र तटीय मैदान, ठीक है, ये इधर क्या हो जाएंगे, ये सारे समुद्र तटीय मैदान हो जाएंगे। और फिर नीचे क्या है, अंडमान निकोबार, वो क्या है, द्वीप समूह हैं। तो ये सब हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले आज की जो वर्कशीट है उसमें हम हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है हिमालय पर्वत। उत्तरी सीमा में जो है, उत्तरी सीमा में बच्चों स्थित जो है ये है, और सबसे वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टैथिस जो सागर तल है उसके ऊपर उठने के कारण हुआ है। तो जो इसका जो निर्माण हुआ है, जो भूगर्भीय यानी पृथ्वी के अंदर जो प्लेट्स होती हैं, ठीक है, वो जब आपस में टकराती हैं तो उनके बीच जो टैथिस सागर तल है उसके ऊपर उठने से हुआ है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये बच्चों केवल एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, ये धीरे धीरे प्रोसेस होता रहता है। तो कभी जो पर्वत हैं उनकी ऊंचाई जो है वो क्या है, उनकी ऊंचाई बढ़ती हुई भी देखी गई है, लेकिन ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है, और यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर तक की चौड़ी है। नेक्स्ट देखिए हिमालय पर्वतमाला के भाग जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वतमाला के भाग कौन से हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए जो भाग हैं, सबसे पहले है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कौन सा है, जो कि सिंधु और सतलुज नदी के बीच है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के बीच है। दूसरा है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं सतलुज नदी और काली नदी के बीच वाला हिस्सा क्या है, कुमाऊं हिमालय है। उसके बाद है नेपाल हिमालय, तो काली और तिस्ता नदी के बीच जो है वो है नेपाल हिमालय। नंबर 4 है असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग नदी जो है उसके बीच का जो हिमालय है उसको क्या कहा जाता है, उसको असम हिमालय कहा जाता है। तो नदियाँ जो बह रही हैं उनके अकॉर्डिंग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। उसके बाद देखिए अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, यानी हम जो है जम्मू से लेकर और नीचे जहाँ तक जो फैला हुआ है हिमालय उसकी बात करें तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हिमाद्री, हिमाद्री यानी हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, सबसे पहला जो भाग है, इस तरह से सबसे पहला, इस तरह से 3 भाग हैं इसके। तो सबसे पहला जो भाग अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये हिमाद्री है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग जिसे बृहत हिमालय यानी बाहरी, सबसे बाहर की तरफ है ये, तो इसको हम बृहत हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। नेक्स्ट देखिए सबसे ऊंचे पर्वत शिखर जो हैं इसके अंदर, इसमें माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा स्थित है और जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, और हिमालय स्थित हैं जिससे क्या निकलती हैं, नदियाँ निकलती हैं। दूसरे नंबर पर है हिमाचल, यानी हिमाद्री के बाद, ये अगर हिमाद्री है तो इसके बाद ये क्या है, ये है हिमाचल, जिसको हम मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमाचल जिसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई जो है वो 50 किलोमीटर है। लघु निम्न या हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है।
नेक्स्ट देखिए, इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर आप चोटियों की बात करो तो इसमें पीर पंजाल, धौलाधर आदि जो है इसकी महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं और यह पर्यटन स्थल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, शिवालिक। अब सबसे नीचे वाली, ये तो मध्य हिमालय हो गया, तो अब सबसे नीचे वाली है शिवालिक, जो कि हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है, यानी दक्षिण की तरफ आते हुए सबसे नीचे वाली जो श्रेणी है उसको हम शिवालिक कहते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है, जबकि औसत चौड़ाई वो 10 से 50 किलोमीटर है। हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच की घाटियों को क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे, जो हिमाचल और शिवालिक श्रेणियां हैं उनके जो बीच की घाटियां हैं, यानी हिमाचल ये इस तरह से और ये जो है शिवालिक है, तो इसके बीच में जो घाटियां हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको दून कहा जाता है। और काफ़ी नाम आपने भी सुने होंगे, जैसे कि कोटली दून है, पाटली दून है, देहरादून, ठीक है। तो ये बहुत ही आप कह सकते हो कि पर्यटन स्थल हैं। आप देखिए यहाँ पे आपके लिए 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि काफ़ी आसान से प्रश्न हैं, जिनको आपको अपनी कॉपी में करना है। सो आइए बेटा 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। पहला प्रश्न है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ? तो हमने पढ़ा बच्चों अभी, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई वलित मोड़दार पर्वत श्रेणी जो है वो क्या है? हिमालय है, जिसका निर्माण गर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टैथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ है। जिन स्थलों पर दो प्लेटें जो हैं भूगर्भीय प्लेटें वो आपस में टकराती हैं, वहाँ इतना अधिक दबाव पैदा होता है कि उससे सतह पर विशाल जो है वो क्या पड़ जाती हैं? सिलवटें पड़ जाती हैं, जिनसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। तो ये आप आंसर लिखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है? यह क्यों प्रसिद्ध है? पता करके लिखें। तो देहरादून जो है, हमने अभी पढ़ा कि दून जो है वो क्या कहलाती हैं? जो मध्य हिमालय है और जो आपका शिवालिक है उसके बीच की जो जगह है वो क्या कहलाती हैं? वो दून कहलाती हैं। तो देहरादून हिमालय पर्वत और शिवालिक पर्वत की गोद में स्थित है, अर्थात देहरादून के उत्तर में क्या है? हिमालय है और दक्षिण में क्या है? शिवालिक है, ठीक है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और अपनी सुंदर दृश्यावली के कारण देहरादून पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और विभिन्न क्षेत्र के उत्साही व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भाग असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय को क्रम से लिखें। तो सबसे पहले जब हम कश्मीर से जो है कहाँ जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश जाते हैं, तो सबसे पहले आता है पंजाब हिमालय, दूसरे नंबर पे आएगा कुमाऊं हिमालय, फिर आता है नेपाल और लास्ट में आता है असम हिमालय। तो इस तरह से आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं? तो हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में, सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? हिमाद्री। हिमाद्री में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। प्रश्न 5 है, दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें, ठीक है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। तो दिल्ली को देखो, दिल्ली को हिमालय से बहुत लाभ है। हिमालय पर्वत से ही मानसून जो आती हैं वो बादल टकराते हैं हिमालय पर्वत से, जिसके कारण दिल्ली और उसके आसपास के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश होती है और यह क्षेत्र इसी कारण उपजाऊ भूमि भी बनता है, ठीक है। यह यदि हिमालय नहीं होता तो इस पूरे क्षेत्र की भूमि इतनी उपजाऊ नहीं होती और कैसी होती? बंजर होती। तो इस तरह से जो दिल्ली है उसको हिमालय से लाभ है। सबसे बड़ा लाभ बारिश का ही लाभ है। इस एरिया में जो उपजाऊ भूमि है वो केवल किसके कारण है बच्चों? हिमालय के कारण है, क्योंकि हिमालय से टकराकर मानसून की पवनों से बारिश होती है, जिसके कारण भूमि उपजाऊ होती है। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।